ईरान से हमारे साथ खास मेहमान सैयद आबिद रजा नौशाद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद साहब, क्या उम्मीद है आपको लग रहा है कि ये बातचीत सफल हो पाएगी? देखिए, पूरी दुनिया ये चाहती है और हम भी चाहते हैं कि ये बातचीत सफल हो, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका, आपने जो शर्तें रखी हैं वो शर्तें अमेरिका मानेगा? वो रहीम, आदाब अर्ज करता हूँ तमाम पैनलिस्ट की खिदमत में भी, आपकी खिदमत में, और जितने लोग हमें देख रहे हैं जी। ये बहुत ही ईरान की तरफ से एक बहुत मजबूत कदम उठाया गया है। हाँ। 86 लोगों का डेलीगेशन इधर से गया है, जबकि अमेरिका की तरफ से 300 लोगों का डेलीगेशन आया है पाकिस्तान के अंदर। और ईरान ने जो नाम दिया इस डेलीगेशन का, वो भी बहुत दिलचस्प है। ईरान ने इसे मीनाब 168 का नाम दिया है इस डेलीगेशन को, और अपना पैगाम साफ सुना दिया है कि ये जो अटैक हुआ था हमारे ऊपर, ये जो वॉर शुरू हुई है बीच नेगोशिएशंस के दरमियान, ये इलीगल थी। और इसमें सबसे पहले दिन ही जैसे ही अटैक किया है, हमारे यहाँ के स्कूल के 168 बच्चों को बम से उड़ा दिया गया। उनके जिस्म के चीथड़े हो गए, उनके हाथ पैर सर सब कट के अलग अलग हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि मीनाब का जो नाम दिया है वो इसी वजह से दिया है ताकि बता सकें कि हम पर किस तरह का अमेरिका और इसराइल ने जुल्म किया है। कि अभी तक मैं एक वीडियो देख रहा था वहां की, तो अभी तक वहां पर कुछ दिनों पहले बच्चों के हाथ पैर कटे हुए मलबे से निकल रहे थे, और उन मलबों को, उन बच्चों के हाथ पैर थे ये जिन बच्चों को दफन किया जा चुका था। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये फला बच्चे का हाथ है, ये फला बच्चे की उंगली है, ये फला बच्चे का पार्ट है, तो उसको दोबारा दफन किया गया। तो सबसे पहले तो ईरान ने साफ कर दिया है कि हम किस लिए जा रहे हैं और किस रुख पर जा रहे हैं। हम अपने शहीदों को, अपने बच्चों को, बेगुनाहों को जिन्हें मारा गया है, हम कभी नहीं भूलते। एक बात। दूसरे ये कि ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन गया है उसमें आप अगर देखें तो उसमें ठीक ठाक पीएचडी होल्डर्स हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग, हाई एजुकेटेड लोग हैं। ये जो ट्रम्प साहब कह रहे थे कि ये सिविलाइजेशन जो है उसको हम खत्म कर देंगे, तो ट्रम्प साहब ने ठीक कहा था कि सिविलाइजेशन। साहब, अपने डेलीगेशन के बारे में बात की, जो अमेरिका से डेलीगेशन आया है, जेडी वेंस हैं, विटकॉफ हैं, कुशनर हैं, आपको भरोसा है तीनों पर? क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि ईरान अगर बातचीत करेगा भविष्य में, जो अभी हो रही है, तो जेडी वेंस से करेगा, ट्रम्प से नहीं करेगा। जी जी जी। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान ने अपना डेलीगेशन भेजा है अपने पॉइंट्स के साथ बात करने के लिए, यानी उसने अपने पॉइंट्स पहले से मुअय्यन कर दिए हैं। जबकि अमेरिका ये कह रहा था कि हमारी तरफ से जो 15 पॉइंट्स हैं इस पर बात होगी और बस, इसके अलावा कहीं बात नहीं होगी। लेकिन ईरान ने उसको घुटनों पर लाया और इतना उसको रिटेलिएट किया और इतना मजबूर किया कि वो मजबूर होकर अमेरिका जैसा सुपर पावर, या मैं कहूं तो सो कॉल्ड सुपर पावर, वो इस बात पर मजबूर हुआ कि वो 10 पॉइंट्स पर आके, ईरान के 10 पॉइंट्स पर आके राजी हो कि ठीक है हम इस पर नेगोशिएशंस करेंगे। और ये जो बात कही जा रही थी कि नेगोशिएशंस होंगे और ईरान जो है नेगोशिएशंस की बातें बैकडोर से कर रहा है, वो नेगोशिएशंस की बात नहीं कर रहा था। ईरान नेगोशिएशंस के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से मैसेजिंग हो रही थी, वो करता है। इन नेगोशिएशंस के लिए नेगोशिएशंस हो रहे थे, वो ईरान की तरफ से नहीं था, वो अमेरिका की तरफ से था। जैसा कि सीज फायर की गुहार, यानी आप कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से डाकिया बना हुआ था पाकिस्तान, वो मैसेंजर आपकी तरफ भेज, यही ना? वो मैसेज आपकी तरफ बहुत सारी कंट्रीज थी, मिस्र था, तुर्की था।